जेईई मेंस मैथ्स हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस और टॉपिक 1 है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एन एम सच दैट एन एम इज एलिमेंट ऑफ 1 2 3 4 ऐसे 10 तक एंड एन इंटू ए टू द पावर एन प्लस एम इंटू बी टू द पावर एम इज इक्वल टू आई। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स या ये जो पेयर है बताना है ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। यह क्वेश्चन 2022 में आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ए की वैल्यू हमें गिवन है और बी की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। एन और एम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर एन की वैल्यू 1 हो तो क्या होगा, है ना। तो अगर एन की वैल्यू 1 हो तो ये ए टू द पावर 1 हो जाएगा, प्लस m की वैल्यू 1 हो तो b हो जाएगा इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो ये कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि n इक्वल टू जब 1 होगा, n इक्वल टू 2 होगा तो क्या होगा, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू आई, है ना। अब हो सकता है n की वैल्यू 1 हो, m की वैल्यू 2 हो, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा a, यहाँ पर हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, फिर हो सकता है a की वैल्यू 9 हो, b की वैल्यू 8 हो, सॉरी n की वैल्यू 9 हो, m की वैल्यू 8 हो, n की वैल्यू 3 हो, m की वैल्यू 10 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक तरह से हमें यहाँ पर पावर फाइंड करना है, b स्क्वायर b क्यूब, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले करके कि b स्क्वायर a स्क्वायर इन सब की वैल्यूज़ क्या आती हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हमने a निकाला, a के बाद हमने a स्क्वायर निकाला, तो हमने देखा a स्क्वायर बराबर a आ गया, ठीक है। फिर हम जब इसका a क्यूब निकालेंगे तो फिर से a आ जाएगा क्योंकि सेम है, फिर a4 निकालेंगे तो सेम आ जाएगा। तो हमें यहाँ चाहिए n की वैल्यू 10 तक, तो a टू द पावर 10 तक निकालेंगे तो वो सब a के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। इससे होगा क्या, तो पहले हम लोग देखते हैं, ये हमारा a के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और मैट्रिक्स b का भी जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, जैसे b है b स्क्वायर, तो ये a नहीं होगा, यहाँ b होगा, तो ये भी आपका b के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि a स्क्वायर a क्यूब ये सब a के बराबर है, ठीक है। हमेशा बराबर नहीं होते हैं, नॉट ऑलवेज, बट यहाँ पर बराबर है, ठीक है। और b हमारे पास क्या हो गया, b के बराबर हो गया, b की पावर्स। अब इससे होगा क्या, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये कांस्टेंट दिया हुआ था, ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया इसको, ठीक है। तो n a टू द पावर n, अब ध्यान दीजिए a टू द पावर n तो a के बराबर है और b टू द पावर m b के बराबर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं na प्लस एम बी इज इक्वल टू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप देखिए n और m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है 1 और 10 में। n1 हो सकता है, m9 हो सकता है, n3 हो सकता है, m7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। अब आप थोड़ा ऑब्जर्व करिए, है ना। अगर आप a और b को प्लस करिएगा, ठीक है, अगर आप a और b को प्लस करिएगा तो आपको i की वैल्यू मिल जाएगी a प्लस b, ठीक है। 2 माइनस 1 1, माइनस 2 प्लस 2 0, 1 माइनस 1 0 और माइनस 1 प्लस 2 1। तो a प्लस b इतना आ रहा है, तो a प्लस बी इक्वल टू आई, ये तो आपका फॉलो करेगा, ठीक है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब कंपेयर करेंगे तो एक वैल्यू तो हमें मिल गई, n और m 1 के बराबर है, ठीक है, 1 और 1, ओके, ये हो गया, ठीक है। अब आप आगे बढ़िए। अब आप क्या करिए, एक और ट्राई करिए, n की वैल्यू 1 ले लीजिए, m की वैल्यू 2 ले लीजिए। तो जैसे ही आप करेंगे आपको लग जाएगा यहाँ पर ये थोड़ा b की वैल्यूज़ गड़बड़ हो जाएंगी 2 से इंटू करने पे, और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप n और m की अनइक्वल वैल्यूज़ लीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा, मतलब n और m की वैल्यूज़ 1 2 या 2 4 9 8 7 6 ये सब नहीं हो सकती हैं, ठीक है। अब इक्वल वैल्यूज़ में तो ये सेटिस्फाई कर रहा था, n इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 1, तो इक्वल वैल्यूज़ भी लेके देखिए। तो एक बार 2 और 2 लेके देखिए, तो जैसे ही आप 2 और 2 लेके देखिएगा ना तो आपका आंसर 2 इंटू आई आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ आई नहीं आएगा और हमें सिर्फ आई चाहिए, तो मतलब जब हम लोग इक्वल वैल्यूज़ भी लेंगे 1 से ज़्यादा तो भी मल्टीपल आ जाएगा, तो मल्टीपल नहीं चाहिए, सिर्फ आई चाहिए। इसका मतलब ये है सिर्फ 1 और 1 इक्वल है और सिर्फ 1 और 1 पे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हमने यहाँ पर कंपेयर किया, n और m 1 क्या आया, तो 1 आया, तो सिर्फ 1 सेट पॉसिबल है, 1 1, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट क्या था, nm था, मतलब सेट पूछा गया था, तो सिर्फ एक सेट पॉसिबल है, 1 और 1 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ सेट हमारा सिर्फ 1 होगा,
ठीक है, तो इसको आप देखिएगा एक बार, है ना, और इन क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िएगा। और हो सकता है आपने यहाँ तक किया हो, ये दोनों इक्वल आ रहा है, पर इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है। तो जितना आप कर पाए पहले तो उतना अच्छे से करिए, ठीक है। फिर जब आप रिवीजन करिएगा ना, अच्छा इसके बाद ये करना था, ऐसे करना था, तो आपको ध्यान रह जाएगा। फिर आप रिवीजन ज़रूर करिएगा, तो आगे क्वेश्चंस में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने अपना क्वेश्चन नंबर 24 पूरा किया। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे, जो कि हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। एस हमारा दिया हुआ है एक एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद ए और बी की वैल्यू हमारी इतनी, एस हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। ए और बी इतने में हो सकते हैं, और हमारे पास कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, टी टू द पावर एन। एक अलग टी टू द पावर एन हमारे पास है सेट, जो है ए एलिमेंट ऑफ एस और इतना। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ये इंटरसेक्शन है, मतलब T1 T2 T3, ये जो हमारे पास सेट आएगा ये उसके इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसको ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।